दिल्ली में केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने की दावे कर रही है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार के विभाग में काम करने वाले कुछ कर्मचारी और अधिकारी दिल्ली सरकार की इन तमाम योजनाओं को भ्रष्टाचार में लिप्त करने में लगे हुए हैं। देखिए। दिल्ली में दलालों की दलाली खत्म करने के मुद्दों को उठाकर ही आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार में ही राशन दफ्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। दिल्ली में राशन वितरण में घोटाले की खबरें तो आती ही रहती हैं। नया मामला राशन डीलरों को अलॉट उपभोक्ताओं की संख्या का है। राशन की दुकान के जो उपभोक्ता विभाग की ओर से बांटे जाते हैं, उनमें भी दुकानदारों के साथ मिलीभगत करके अधिकारियों पर अलग अलग एरिया में उपभोक्ताओं को बांटने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में शिकायत दिल्ली के उपराज्यपाल से की गई। मेरे यहाँ एक दुकान है 3240 जिसका नंबर है मेसर सोलूराम एंड सन्स। उस पे जो लाइसेंसी एक विडो औरत है, उसके यहाँ से एफएसओ ने और कुछ लोगों ने मिली भगत करके एक फर्जी लेटर उनके नाम से लिखा कि मैं एक विधवा हूँ और मेरी दुकान पे राशन बांटने में दिक्कत होती है, 400 कार्ड हटा दिए जाएं। जबकि उस लेडी को पता ही नहीं कि उसने ऐसा कोई लेटर लिखा है। इस फर्जीवाड़े का मुझे पता लगा तो मैंने एक एलजी को शिकायत दी थी, जिसमें फर्जीवाड़े के डॉक्यूमेंट्स भी मैंने साथ में लगाए थे कि भाई इस तरह का फर्जीवाड़ा अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है। तो मैं ये चाह रहा था, इस शिकायत करने का उद्देश्य मेरा यह था कि 400 लोगों के जो लोग कार्ड कटेंगे यहाँ से, वो लोग गरीब हैं, वो 2 किलोमीटर दूर क्यों जाएंगे राशन लेने के लिए अपना? क्या कभी किसी ने सोचा है कि जिन लोगों के 400 कार्ड कटेंगे उसमें कोई विकलांग भी हो सकता है, कोई विडो भी हो सकती है, वो वहाँ कैसे जाएगा? और वहाँ तक जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बुराड़ी सर्कल 2 में कुछ राशन दुकानदारों के हित की पूर्ति के लिए फर्जीवाड़े को अंजाम देकर अधिकारियों की ओर से वसूली की जा रही थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दुकान का पंजीकरण 3246 है, जो एक विधवा महिला के नाम पर पंजीकृत है। एक गुमनाम उसी विधवा महिला के नाम से एफएसओ से मिलीभगत करके फर्जी आवेदन लगाता है और उस दुकान के 400 राशन कार्ड कटवा कर अपनी दुकान पर लगवाने का फर्जीवाड़ा करता है। छूट है जी ये कि 400 कार्ड हटा दिए जाएं और नकली साइन मेरे करके एप्लीकेशन लगा दी गई है ये। तो हम नहीं चाहते हमारी दुकान से कार्ड हटा दिए जाएं। तो आपने भी शिकायत दी है उसके खिलाफ? हाँ जी। अच्छा, शिकायत दी है? हाँ जी, एप्लीकेशन है। और ये गुलाबी बाग एसी ऑफिस में तो जमा से भी बात की आपने? हाँ जी की है जी। क्या बोले वो? शिकायत लेने से मना कर दिया। फिलहाल ये गुमनाम दुकानदार कौन है अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जिन अधिकारियों को जांच करनी है वो खुद अधिकारी इस मामले में शामिल है। आवेदक में दुकानदार के फर्जी हस्ताक्षर किए जाते हैं और बिना उसकी मुहर के ही फर्जी डायरी करवा लिया जाता है। और अब देखने वाली बात होगी कि ईमानदारी का दावा करने वाली सरकार इसमें क्या कदम उठाती है। राजधानी दिल्ली में अब कोई भी कहीं से राशन ले सकता है, लेकिन राशन की दुकानों पर बड़ी धांधलेबाजी चल रही है। आपको बता दें, बुराड़ी इलाके में एक दुकानदार ने दूसरी दुकानदार के फर्जी सिग्नेचर और साइन कर ये अपील की कि वो अपनी दुकान के ग्राहक दूसरी दुकान पे भेजना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस दुकान पर भेजने के लिए ट्रांसफ़र किया गया, पहले ही उनके पास 1600 से ज़्यादा ग्राहक हैं। लेकिन जब इस बात का खुलासा हुआ और जिस दुकान के नाम से फर्जी लेटर लिखा गया, उस दुकान पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई है और ये काफ़ी वर्षों से अपनी दुकान चला रही हैं, जिनके नाम से लाइसेंस भी रजिस्टर्ड है। अब इस महिला को डर है कि जिस तरीके से फर्जी तरीके से इनके जो ग्राहक हैं वो दूसरी दुकान पर ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ अधिकारियों ने और कुछ दुकान वालों ने फर्जी तरीके से जो षड्यंत्र रचा है, तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ भी कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है और कहीं ना कहीं जो इनका लाइसेंस है उसको भी रद्द करने की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। उसी को लेकर इन्होंने यहाँ के जो अधिकारी हैं, एफएसओ हैं, उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस विषय में शिकायत पत्राचार लेने से मना कर दिया। तो इन्होंने यहाँ से गुलाबी बाग एसी ऑफिस में शिकायत दी है। फिलहाल इस तरीके के जो मामले हैं राजधानी दिल्ली में, राशन कार्ड दुकानों पर राशन धारकों के साथ हमेशा फर्जीवाड़ा सामने नजर आता है, लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। अब देखने वाली बात होगी जो एसी है, जो गुलाबी बाग अधिकारी बैठे हुए हैं, वो एफएसओ के ऊपर या उस शिकायतकर्ता के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। वहीं इस मामले में राशन दफ्तर के अधिकारी एफएसओ से जनतंत्र टीवी की टीम ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया और ऑफ कैमरा कहा कि ये जांच का विषय है और अभी भी जांच जारी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि दिल्ली सरकार की जनता को मुफ्त राशन बांटने की योजना को पलीता लगाते हुए जो अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं,
उन अधिकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं। बुराड़ी से नसीम अहमद की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।